फ्रेंड सौरभ यार, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे बात की थी वो इन्वेस्टर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात की थी। एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए बहुत लालायित हो रहा था, उत्सुक हो रहा था पिछले वीडियो के बाद कि लोग 26,500 पे का जब निफ्टी था तो एंट्री लेने के बाद ये सोच रहे थे कि यहाँ से निफ्टी 30,000 का हो जाएगा। और जब 23,500 पे जब निफ्टी आया, 587 टू बी मोर प्रिसाइज, तो लोगों को लग रहा था कि यार गलत एंट्री ले ली। अब इन स्टॉक्स का क्या होगा? क्या ये दोबारा से वो लेवल अचीव कर पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, महानगर गैस लिमिटेड की बात करूं, 1980 के लगभग का शेयर आज आपके 1220 रुपए का मिल रहा है आपको। 700 पॉइंट करेक्ट हो चुका है वहां से। क्यों हुआ करेक्ट? सारा का सारा पैसा एफआई ड्रिवन था। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मार्केट के अंदर जितना भी पैसा है वो सबसे ज्यादा पैसा एफआईज का है। सेकेंड उसमें जो योगदान है वो म्यूचुअल फंड्स का, और थर्ड जो सबसे बड़ा योगदान है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मेरे जैसे लोग जो अपन स्टॉक्स खरीदते हैं, किस बेसिस पे अपन स्टॉक खरीदते हैं? अपन मार्केट एडवाइजर्स की बात मानते हैं, एनालिस्ट की बात मानते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को सही मान के उन स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं। तो मैंने जो अभी तक इन्वेस्टर्स के एट्रीब्यूट्स की बात की थी, 26,500 600 का जब निफ्टी था तब भी आपने एंट्री ली, और आज जब 23,500 का जब निफ्टी है तब भी आप 800 का तो हो गया, तब भी आप एंट्री लेने से बड़ा हिचकिचाहट रख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है आपके पास? अगर आपको पता है कि आपका स्टॉक अच्छा स्टॉक है, आपको सही प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, उसका पोटेंशियल आने वाले टाइम में और अच्छा होगा, उसमें अर्निंग आएगी, तो आप उसको एवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो कि बहुत ज्यादा इस बात से इत्तेफाक रखता है कि उसका कैसे भला हो जाए। मैं आपसे बताता हूं, अगर आपका पोर्टफोलियो है, आप अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उस पोर्टफोलियो का हेल्थ और हाइजीन को चेकलिस्ट के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। पोर्टफोलियो अगर आपका है तो उस पोर्टफोलियो के शेयर्स अगर आपके रीजनेबली 30 से 35% अगर डाउन है तो उनमें आपको एवरेज करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब आपके शेयर्स 250 से करेक्ट होके 150, 100, 80 तक आ गए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसा कोई शेयर है नहीं। रैलिस इंडिया की बात मैं बाद में करूंगा। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो करेक्ट होके वापस आ गए लेकिन फिर से बाद में रिबाउंड हो गए। रिबाउंड क्यों हुए? जब एफआई आया, एफआई ने दोबारा से पैसा लगाया। जब एफआई आते हैं तो सबसे बड़ा वो एक समय मानते हैं। लोगों को बिलीफ होता है कि शेयर मार्केट दोबारा से चल निकला है। ये सब बोलने की बातें हैं कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट ये आया, मोदी जी को इतनी सीटें मिली, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सही मायने में शेयर मार्केट को स्टडी करोगे तो आप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करूं तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि DJIA एक टाइम के अंदर कितना करेक्ट हुआ था और वहां से कैसे वो रिबाउंड हुआ था। ऑफ कोर्स न्यूज तो थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट होती है, लेकिन आपको वो टाइम नहीं मिलता है। तो वॉरेन बफेट साहब जब कहते हैं कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, 26,500 पे आपको फेयरफुल होना चाहिए था, एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, 23,500 पे आपको ग्रीडी होना चाहिए। कि प्लीज स्टॉक प्राइसेस हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर, उनको रिव्यू करो। अच्छे स्टॉक्स अगर आपको और सस्ते मिल रहे हैं तो उनमें आप एवरेज आउट करो, और नीचे जाते हैं तो एवरेज आउट करो। म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात आपने सुनी होगी, मैं आपको स्टॉक एसआईपी की बात बता रहा हूँ। कुछ आप अपने पहली बात तो अपना आपको पोर्टफोलियो में से शेयर करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पोर्टफोलियो क्लींजिंग करनी है तो दोबारा से अपन वेट करेंगे 26,500 का, और आई एम श्योर कि 26,500, मैं टाइम तो नहीं बता सकता लेकिन हो सकता है कि दोबारा से 26,500 हिट करे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3,000 पॉइंट पहले चल रहे थे निफ्टी की जो एक चाल थी उसके आधार पे, और उसके बहुत सारे रीजंस थे। तो हो सकता है कि एंड ऑफ 25 हम लोग दोबारा से 26,500 को टच करें। तो उस टाइम के अंदर अपन क्लींजिंग करेंगे, लेकिन उन स्टॉक्स को भी आपको अभी फिगर आउट करना पड़ेगा और आपको राइट अपॉर्चुनिटी देख के उनमें से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छे स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए, और मैंने जैसा बताया कि अच्छे स्टॉक्स जिनका शेयर प्राइस महंगा है वो और महंगे बिकेंगे, और स्टॉक्स जो कि अर्निंग नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े नाम थे, वो पहले जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। आने वाले टाइम के अंदर उनका प्राइस कम होगा। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एशियन पेंट्स बहुत टूट रहा है, तो लोगों को लगता होगा कि यार एशियन पेंट्स तो 3500 का स्टॉक अभी दोबारा से 2200 रुपए का हो गया, तो क्या दोबारा से 3500 का जाएगा? वो आपको डिफाइन करना है। मेरी क्या राय है इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में।
मैं आपको बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन से वो हॉर्सेस हैं जो आने वाले टाइम के अंदर आपके डार्क हॉर्स बन सकते हैं और आपको वो रिटर्न कमा के दे सकते हैं जो आपने हरदम से चाहा था। ये सारा का सारा गेम है फंडामेंटल एनालिसिस का और आपकी स्टॉक पिकिंग जो नेक है उसका। और हर कोई जो है इस पर्टिकुलर नेक को अपने साथ लेके पैदा नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक इन्वेस्टर की भूमिका में रहिए और ट्रेडर की भूमिका के ऊपर बाद में बात करेंगे। और जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए उन एट्रीब्यूट्स को धीरे-धीरे करके आप संवारते रहिए, अपने डे टू डे लाइफ में इम्बाइब करते रहिए और मस्त रहिए। आपका निफ्टी अगर 10,500 का भी हो जाए तो आई डोंट केयर। हमारे स्टॉक्स है ना, हमारे स्टॉक्स आने वाले टाइम के अंदर आपको पैसा कमा के देंगे। 2021 में कोविड आया था, 7,500 का निफ्टी सेंसेक्स हुआ था, वहां से देखिए सारे के सारे स्टॉक्स रिबाउंड हो गए। तो डोंट मिक्स शेयर मार्केट एंड योर स्टॉक्स एंड कंपनीज, राइट? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कोई ऐसी बात की है जिससे आपका नॉलेज बढ़ा है या आपके शेयर मार्केट के इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।